सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2024 में कितने छात्र पास हुए, आपकी कितनी रैंक होनी चाहिए कि आप सभी का एडमिशन हो जाए, और काउंसलिंग 2024 में कितना कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है। इन तीनों को लेकर के ऑफिशियल न्यूज़ का डाटा आप सभी के सामने रखने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आप सभी को बहुत कुछ यहाँ से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले मैं बता दूँ कि कितने रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ORCR। उसकी PDF मैंने टेलीग्राम पे इन्फॉर्म कर दी है, यानी डाल दी है, वो भी 2022 की, और 2023 की मैं PDF बना करके जल्द ही आपको पेस्ट कर दूंगा। तो 2022 की हिसाब से आप थोड़ा अंदाज़ा लगा लीजिए। उसके बाद 2023 की जैसे बनाऊंगा तो आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप पॉलिटेक्निक विद सचिन सर्च करके ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप सभी चाहते हो कि हमारी पॉलिटेक्निक की काउंसलिंग अच्छी तरीके से हो जाए, यानी आप कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मैं पूरी तरीके से आपको गाइड करूंगा चैनल के माध्यम से, आप खुद से भी कर सकते हो। अगर आप सभी चाहते हो कि मेरी जितनी रैंक है उसके आधार पर मुझे अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो उसके लिए हमारी काउंसलिंग टीम बैठी हुई है। आप काउंसलिंग टीम से संपर्क कर लीजिए। अभी सीट कुछ बची हुई है, ज़्यादा सीट नहीं है, क्योंकि हम लोग 100 की ही काउंसलिंग करते हैं, जिसमें से 60 के आसपास काउंसलिंग मेंबर हो चुके हैं। आपको ग्रुप में एक प्रॉपर ऐड किया जाएगा और उन 100 बच्चों की प्रॉपर हम काउंसलिंग करते हैं। कब उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, कब उनका सीट अलॉटमेंट हो रहा है, उनको कौन सा कॉलेज मिल गया है तो क्या इसे आगे आगे के लिए अपग्रेड करना चाहिए, आगे काउंसलिंग कराना चाहिए, ऐसी को ले लेना चाहिए, सारी गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सिर्फ टॉप 100 बच्चों को। तो टॉप 100 बच्चे आप भी बन सकते हो। अभी 40 या 30 बच्चे बच रहे हैं, तो आप सभी आराम से जुड़ सकते हो। और काउंसलिंग फ़ीस जो है मात्र 250 रुपये है, आपकी पूरी काउंसलिंग करके देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने 2 न्यूज़ कटिंग को दिखाएंगे। एक तो ये अमर उजाला ब्यूरो है, उसके बाद एक और न्यूज़ कटिंग है, उसको दिखाएंगे। अगर आप सभी देखेंगे तो प्रवेश परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं वो 3 लाख हैं, सिर्फ 3 लाख अभ्यर्थी सफल हैं। काउंसलिंग कंपटीशन के बारे में अभी मैं बताऊंगा, आपको उससे बहुत कुछ पता चल जाएगा, शायद आपको अभी नहीं पता होगा। पहले तो ये इन्फॉर्म कर दूं कि प्राविधिक शिक्षा परिषद जब लिख करके आएगा तो इसे कहेंगे हम BTUP। क्या कहते हैं? BTUP। जीकअप एक एजेंसी है जिसके थ्रू आपका एंट्रेंस एग्जाम होकर के आपका एडमिशन होता है। लेकिन जहाँ पर एडमिशन होता है, जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज में एडमिशन होता है, जो आप 3 साल की पढ़ाई करते हो, वो BTUP के अंतर्गत करते हो, यानी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, जिसे हम कहते हैं प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो आप BTUP को जान जाओगे, शायद कोई और नहीं बताया होगा, लेकिन अभी से जान जाओ कि जीकअप से कोई मतलब नहीं है। जीकअप सिर्फ आपका काउंसलिंग करा के एडमिशन करा देगा। उसके बाद आपको प्राविधिक शिक्षा परिषद के अंदर पढ़ना है कि ओर से प्रदेश के निजी व राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित संयुक्त प्रवेश परीक्षा का परिणाम जो है बृहस्पतिवार को घोषित कर दिया गया। प्रवेश जो है इतना जून तक किया गया था, यानी प्रवेश परीक्षा जो चली थी इतनी जून तक, जिसमें से 4,12,000 लोग अभ्यर्थी ने पंजीकरण कराया था, जिसमें से 3 लाख परीक्षा अभ्यर्थी में शामिल हुए और 3 लाख अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। यानी जितने बच्चों शामिल हुए थे उतने सफल घोषित हुए। अब आप डाटा देख सकते हो कि लगभग 1,08,000 बच्चों ने परीक्षा को छोड़ दिया। अभी मैं जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इस पर अपलोड कर दिया गया है, जो भी टॉपर हैं उनके बारे में बताया गया है। दूसरी न्यूज़ कटिंग ये देखिए, 3,04,029 जो है बच्चे सफल हुए हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो न्यूज़ कटिंग है अलग अलग से ली गई है, लेकिन जो उनका कहने का मतलब है वो सेम है। अब मैं बता दूं कि आपके उत्तर प्रदेश पॉलिटेक्निक के अंतर्गत जितना भी पॉलिटेक्निक संस्थान है, गवर्नमेंट, प्राइवेट और एडेड, ठीक है, गवर्नमेंट में लगभग कितनी सीटें हैं? 50,000 के आसपास सीटें हैं। एडेड में 19 कॉलेज हैं, तो मान के चलिए कि आपके एडेड की करीब 2,000 के आसपास सीटें हैं। ठीक है, सिर्फ 2,000 के आसपास सीटें हैं। और टोटल जो सीटें हैं लगभग वो प्राइवेट के लिए हैं, और प्राइवेट की लगभग 2 लाख सीटें हैं, 2 लाख सीटें। ठीक है, फार्मेसी जो है, फार्मेसी की बता दूं तो फार्मेसी के सिर्फ 3 कॉलेज हैं, तो 120 सीटें हैं फार्मेसी की। ठीक है, अब मैं बता दूं कि आपके गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग हो रही है, एडेड कॉलेज के लिए जो काउंसलिंग हो रही है, इन 3 लाख में से करीबन 80,000 बच्चे, करीबन 80,000 बच्चे काउंसलिंग नहीं कराते हैं। करीबन 80,000 बच्चे काउंसलिंग नहीं कराते हैं। आप इसे 1 लाख के आसपास मान सकते हैं, लेकिन मैं 20,000 का डाटा थोड़ा घटा दे रहा हूँ, जिसमें से आपको कोई दिक्कत ना हो, जिससे कभी भी कोई कंक्लूजन आने में दिक्कत ना होगी। तो आपके 1 लाख बच्चे बैठे ही नहीं और 80,000 निकल जाते हैं।
तो लगभग आपके कितने बच रहे हैं, करीबन 2,20,000 बच्चे यहाँ पर बच रहे हैं। ठीक है, अब मैं बता दूं आप सभी के कि गवर्नमेंट कॉलेज ग्रुप ए जो है वो उसमें 50,000 सीटें हैं गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, और एडेड के लिए इतनी सीटें हैं। आपके BTUP में लास्ट ईयर जो ग्रुप ए के थ्रू एडमिशन हुआ है वो सिर्फ 1,09,000 है। इसमें ग्रुप के भी आता है, लेकिन ग्रुप के लिए 6 सीटें हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सीटें कंसिडर नहीं होती हैं। तो आपके 2,50,000 यानी 2,52,000, ठीक है, 2,52,000 जो है टोटल सीटें हैं, और जिसमें फाइट होना है किस पर, 2 लाख करीबन 20,000 या 2,10,000 के आसपास मान के चलिए कि 2,10,000 बच्चों उस पर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें से 1 लाख फार्मेसी वाले ही निकल जाते हैं, तो 1,20,000 1,30,000 बच्चे रहते हैं, जिसमें से 1,10,000 या 1 लाख के आसपास एडमिशन होता है, जिसमें 50,000 गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन होता है। तो आपके एडमिशन के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। आपको ढंग से आना चाहिए कॉलेज को भरना, आपका एडमिशन बहुत ढंग से हो जाएगा। ठीक है, अब काउंसलिंग के बारे में बात करें। देखिए, जैसे मैंने बताया कि प्राविधिक शिक्षा परिषद BTUP, तो अभी BTUP यानी सेमेस्टर की परीक्षाएं चल रही हैं। आपके काउंसलिंग प्रक्रिया में जैसे ही काउंसलिंग का अलॉटमेंट होता है सीट का, उसके बाद ही आपका कराना होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो कि जिले के राजकीय पॉलिटेक्निक पे होता है जहाँ पर पेपर हो रहा है। उसके बाद एडमिशन होगा, जहाँ आपका कॉलेज मिलेगा वहाँ पर भी पेपर हो रहा है। तो अभी काउंसलिंग प्रोसीजर में कम से कम 20 दिनों का वक्त लगेगा। और मैं बता दूं कि जब भी रिजल्ट आता है उसके लगभग 10 दिन बाद ही काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए सेमेस्टर एग्जाम के लिए जो काउंसलिंग की प्रक्रिया है वो थोड़ी सी पीछे की जाएगी, और आपकी 20 जुलाई के आसपास काउंसलिंग शुरू होगी। ये अभी की ऑथेंटिक अपडेट है। अगर इसमें कोई भी बदलाव होता है, पहले होती है, वो सारी जानकारी मैं दूंगा। तो इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ पता चला होगा कि कंपटीशन लेवल के बारे में, जिससे आपको कुछ ना कुछ जानकारी मिली होगी। बाकी आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप सभी इस नंबर पे व्हाट्सअप कर लीजिए, आपकी काउंसलिंग टीम आपको तुरंत सपोर्ट करेगी और आपकी काउंसलिंग करेगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।